जो वस्तु है इसका नाम जानते हो? क्या है? जियो बोर्ड है। इसमें क्या बना हुआ है? गोला बना हुआ है ना? अच्छा, और इधर देखो ये क्या बना हुआ है? ये वर्गाकार शेप में है, वर्गाकार शेप में है ना? और जो एक खाना ये है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? ये भी वर्गाकार है, यानी हर खाना इसका वर्गाकार है। हर खाना कैसा है? वर्गाकार। अब हमें बोर्ड पर मान लो ये गोला बनाना है, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे देखते हैं, एक सुतरी ले लेते हैं या रुमाल से भी बना सकते हैं। ये देखिए ये सुतरी है, ठीक है, और यहाँ पर हमने इस चाक को इस तरह से पकड़ा और यहाँ बीच में रखेंगे इस तरह से, ठीक है, नजदीक, और इसको इस तरह से करेंगे और कुछ हद तक एक अच्छा सा गोला बन जाएगा, ठीक है ना? ये हुआ। अब इधर से ले लेते हैं, और इधर ये देखिए कुछ हद तक एक गोला बन गया है। यहाँ पर इसको रखे थे ना, तो इसका ये मध्य बिंदु है, ये देख रहे हो ना, ये वाला मध्य बिंदु है, देखिए ये वाला मध्य बिंदु है, जहां पर लंगड़ा प्रकार का नोक रखते हैं, यहाँ पर जैसे ये मध्य बिंदु है। अब इससे हम क्या पढ़ सकते हैं? इससे हम क्या पढ़ सकते हैं? देखिए ये एक गोलाकार है, इसको बोलेंगे परिधि। क्या बोलेंगे? ये परिधि है। क्या है ये? परिधि। और यहां से वो पटुलिया बेटा जो लकड़ी वाली, यहां से अगर यहां तक हम देखेंगे तो ये क्या है? हाँ, यहां से लेकर के यहां तक क्या है? त्रिज्या। अगर यहां से लेकर यहां तक त्रिज्या है तो यहां से लेकर यहां तक क्या है? यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है? तो क्या ये सभी बराबर होंगे? सभी त्रिज्या बराबर होगी ना? सभी त्रिज्या बराबर होगी कि नहीं होगी? बराबर होगी। यानी जो हम जगह स्पेस लेते हैं, चाप लेते हैं, किसमें? लंगड़ा प्रकार में चाप लेते हैं ना, तो वो घटने बढ़ने नहीं देते हैं, तभी ये गोला बन पाता है। बन पाता है कि नहीं पाता है? तो ये है मध्य बिंदु। जैसे ये देखिए ये ले आए हैं, इसको इस तरह से हम खींचते हैं, देखिएगा इसको इस तरह से, यहां से ये यहाँ और ये, मान लो ये मध्य बिंदु है। क्या है ये? मध्य बिंदु है, ठीक है ना? तो यहां से यहां तक क्या है? त्रिज्या। और यहां से यहां तक क्या है? त्रिज्या। तो अगर इसको भी ले लें और इसको भी ले लें तो क्या हो जाएगा? हाँ, ये व्यास है। अगर हमने ऐसे बना दिया, ध्यान से देखिए, अगर हमने इसको ऐसे बना दिया ये, तो ये क्या है? व्यास। ये भी व्यास है। क्या है? व्यास। और हमने अगर इसको ऐसे कर दिया यहीं तक केवल, तो ये क्या है? त्रिज्या। हाँ, ये त्रिज्या है, त्रिज्या है। अच्छा बताइए, इस गोले में कितनी त्रिज्या बन सकती है? हाँ, अनंत त्रिज्या बन सकती है, ठीक है ना? और कितने व्यास बन सकते हैं? अनंत व्यास बन सकता है। क्यों बच्चों? अनंत व्यास। यानी देखिए इसको हम और ऐसे खींचते हैं, ऐसे खींचते चले जाएं, ऐसे खींचते चले जाएं, है ना? तो ये कितना अनंत व्यास बन जाएगा ना? बनेगा कि नहीं बनेगा? ये अनंत व्यास और अनंत त्रिज्याएं बन जाएंगी। ये आपने देखा है कि ये परिधि है, और ये क्या है? इसको यहाँ पर मध्य बिंदु, मध्य माने बीच में, मध्य ये बिंदु है, ठीक है ना? अच्छा, इससे हम जानते हो क्या क्या पढ़ सकते हैं? इससे हम भूगोल भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? भूगोल। जैसे एक गोला मैं और बनाता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। देखो यहाँ छोटा करके बनाता हूँ क्योंकि जगह कम है। यहाँ पर हमने ऐसे किया, इस तरह से, और ऐसे घुमाया, ऐसे इस तरह से, और इसको भी इसी तरह से ले लिए, इधर भी
ये इस तरह से ये गोला बन गया, मध्य बिंदु ये है, मध्य बिंदु ये। अब ये मान लो कि ये पृथ्वी है। अरे भाई पृथ्वी का चित्र अगर बनाओगे तो ऐसे ही तो बनेगा गोल। तो पृथ्वी का मान लो ये चित्र है, तो पृथ्वी का चित्र है तो बीच वाली रेखा क्या होती है? क्या पृथ्वी में बीच वाली रेखा क्या होती है? भूमध्य रेखा। क्या होता है? भूमध्य रेखा। तो क्या ये त्रिज्या है और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? त्रिज्या है। यहाँ से यहाँ तक ये व्यास है। क्या है? व्यास है। और ये आपने परिधि देख ही लिया, ठीक है ना? अच्छा ये बताइए ये क्या है? अगर हम इसको इस तरह से करते हैं, इस तरह से लाइन यहाँ और इस तरह से, जैसे एक ये वाला है, एक रबड़ रोल ले बेटा, जैसे मान लीजिए ये वाला है, मैं इसको निकाल लेता हूँ, इसको यहाँ रख के ला बेटा, आओ पकड़ो, इसमें डालिए, इसको इसमें डाल करके यहाँ ले गए, यहाँ ले जाने के बाद में और यहाँ ले आए। ध्यान से देखिए, ये देखिए ये क्या बन गया? त्रिभुज बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? ये गोला वाला जो पार्ट जो वक्र रेखा के रूप में था वो बाहर हो गया और ये त्रिज्या के रूप में बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? तो ये भी क्या है? त्रिज्या है, त्रिभुज बन करिए। हम इसको यहां से इस तरह से ले और ये वाला यहां है ना, इस तरह से इधर और इस तरह से यहां सीधा खींचते इसको, तो ये क्या बन गया? ये त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया? त्रिभुज बन गया। अच्छा अगर ये त्रिभुज बना है तो ये कैसा त्रिभुज है? ये रेखा और ये रेखा कैसी है? ये त्रिज्या ही तो है। त्रिज्या है कि नहीं है? तो ये रेखा बराबर है, ये उससे छोटी है, दो रेखा बराबर है ना? दो रेखा बराबर है। रेखा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बाहु। बाहु माने भुजा। तो इसको क्या कैसा बोलेंगे? हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या? समद्विबाहु त्रिभुज। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समझे? ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी अगर इसको A कर दें, ये B है, ये C है। A और C एक भुजा है, A और C एक भुजा है, A और B एक भुजा है, और एक भुजा ये वाली है C और B, C और B वाली एक भुजा है, यानी तीन भुजाओं से बनी बंधाकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज।